गोविंद गोविंद। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। अध्यात्म, विज्ञान और विश्व शांति से भरपूर इस चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। आज की कहानी महाभारत के 14वें दिन के युद्ध की है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व किया था और पांडवों के शिविर में उस पर कोहराम मच गया था। 13वें दिन तक गुरु द्रोण हल्के फुल्के अंदाज में लड़ रहे थे। दुर्योधन ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु के खिलाफ आधे अधूरे मन से लड़ने के लिए द्रोणाचार्य की कड़ी आलोचना की और फिर द्रोण नाराज हो गए। दरअसल द्रोण का एकमात्र इरादा था युधिष्ठिर को पकड़ना और बिना अधिक रक्तपात के युद्ध को समाप्त करना था। लेकिन युद्ध के 11वें और 12वें दिन तक द्रोण की नीति कामयाब नहीं हो पाई। 13वें दिन तक अभिमन्यु द्वारा किए गए नरसंहार के साथ साथ बार बार असफल होने के बाद द्रोण वास्तव में 14वें दिन निराश हो गए थे। उस दिन वे अर्जुन के सामने आए, जो अभिमन्यु की मृत्यु के परिणाम स्वरूप पूरी ताकत से लड़ रहे थे। मगर द्रोण भी पीछे नहीं थे। यह पहली बार था जब पांडवों ने द्रोण की वास्तविक क्षमता देखी। युद्ध थोड़ी देर तक चला और कृष्ण ने अर्जुन को द्रोण द्वारा पराजित होते देखा। उन्होंने अर्जुन को द्रोण के साथ समय बर्बाद न करने का सुझाव दिया, क्योंकि अर्जुन को सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था, जिसने धोखे से वीर अभिमन्यु का वध किया था। द्रोण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को अनेक बाणों से आच्छादित कर दिया। इस बीच अपने बड़े धनुष को नए सिरे से तानते हुए पार्थ ने अपने गुरु से बेहतर होने के लिए पहले 600 बाण चलाए और फिर 700 और फिर 1000 बाण और फिर 10,000 बाण। इन सभी बाणों ने द्रोण की सेना के कई महारथियों को खत्म कर दिया, उन्हें मार दिया। तत्पश्चात गुरु द्रोण ने अर्जुन के वक्ष स्थल पर एक ऐसे बाण को साधा जो शत्रुओं का प्राण रक्त पीने में समर्थ था। परिणाम स्वरूप बलहीन अर्जुन के सब अंग कांपने लगे, जैसे भूकंप के समय पर्वत हिल जाता है। लेकिन शीघ्र ही धैर्य के साथ अर्जुन ने द्रोण को कई पंखों वाले बाणों से बीन दिया। तब द्रोण ने अर्जुन पर 70 बाणों से प्रहार किया और उनके रथ के ध्वज पर 3 बाण चलाए। फिर वीर द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन को पलक झपकते ही बाणों की वर्षा से अदृश्य कर दिया। उस युद्ध में द्रोण द्वारा छोड़े गए कंग पंखों से युक्त वे असंख्य बाण धनंजय और वासुदेव पर निरंतर गिरे। द्रोण और पांडव पुत्र के बीच हुए उस युद्ध को देखकर सारथी कृष्ण इस कार्य की सिद्धि पर विचार करने लगे और फिर अर्जुन को संबोधित करते हुए ये शब्द कहे, हे शक्तिशाली भुजाओं वाले पार्थ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें द्रोण से बचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण कार्य हमारा इंतजार कर रहा है। जवाब में पार्थ ने कृष्ण से कहा, केशव, जैसा आप चाहते हैं। द्रोण को पराजित करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद अर्जुन युद्ध से पीछे हट गए। कृष्ण ने अपने कुशल युद्धाभ्यास के माध्यम से द्रोण को टाल दिया। मगर उस दिन गुरु द्रोण पर भूत सवार था। जी हाँ, उन्होंने अपने शिष्य महाधनुर्धर अर्जुन पर प्राणों तक पहुंचने वाले 25 बाणों द्वारा एक साथ हमला किया। तब अर्जुन ने शीघ्रता से द्रोणाचार्य के अस्त्रों की शक्ति को चकनाचूर करने वाले बाणों की वर्षा करते हुए उन पर धावा बोल दिया। द्रोण का कौशल बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि अर्जुन हालांकि युवा थे और जोरदार संघर्ष भी कर रहे थे, फिर भी द्रोण को वे एक भी बाण से भेद न सके। जैसे मेघों का समूह वर्षा करता है ना, उसी प्रकार द्रोण ने पार्थ पर बाणों की वर्षा जारी रखी। फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके उन सभी बाणों को काट डाला। तब द्रोण ने सफेद घोड़ों वाले पार्थ के रथ पर पुनः 25 बाणों से फिर हमला किया, फिर उन पर धावा बोला। पार्थ मुस्कुराते हुए उस युद्ध में गुरु का विरोध कर रहे थे, जो लगातार तीखे बाण चला रहे थे। तत्पश्चात द्रोण के द्वारा मारे जाने पर अनेक महारथियों में श्रेष्ठ अर्जुन द्रोण जैसे अजय योद्धा से बच गए, जो प्रचंड अग्नि के समान थे। उस वक्त देखा जाए तो युद्ध के 14वें दिन द्रोण द्वारा अर्जुन की स्पष्ट रूप से हार हुई। एक बार फिर कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने द्रोण से बचने का फैसला किया और दूसरों के पीछे चले गए। बूढ़ा द्रोण अपने शिष्य को पकड़ नहीं सका। वो अपनी उम्र के कारण तेज गति से यात्रा करने में असमर्थ था। युधिष्ठिर तथा महाधनुर्धर सात्विकी से भेंट करके अर्जुन संध्या के समय सिंधुराज जयद्रथ का वध करके द्रोण की ओर पुनः आगे बढ़े। भीमसेन भी अपनी सेना के एक अलग दल के साथ द्रोण के खिलाफ तेजी से आगे आए। नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न भी विराट को लेकर एक बड़ी सेना के साथ युद्ध में द्रोण के विरुद्ध बढ़ चले।
धृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रौपदी पांचालों द्वारा संरक्षित द्रोण के विरुद्ध सम्मुख आए, उनके सामने आए। इतना ही नहीं, द्रौपदी के पुत्र और राक्षस घटोत्कच अपनी सेना लेकर प्रतापी द्रोण का सामना करने चले। प्रभातरक पांचाल भी 6000 मजबूत प्रभावी प्रहारक सैनिकों को लेकर द्रोण के खिलाफ शिखंडिन को सम्मुख करके आगे बढ़ा। कुल मिलाकर सभी पांडव और महारथी एक साथ मिलकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर रहे थे। और फिर रात का घोर अंधकार हो गया और उस अंधकार की घड़ी में बहुत से योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। वो रात्रि बहुत से हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की भी मृत्यु का कारण बनी। घोर अंधकार की उस रात्रि में चारों ओर चिल्लाते हुए गीदड़ों ने भय उत्पन्न कर दिया। कौरवों की ध्वजा पर बैठकर भयंकर उल्लू भी भय का पूर्वाभास कर रहे थे। सैनिकों में बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। नगाड़ों, झांझों, हाथियों की घुरघुराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और टापों की टंकार से वहां चारों ओर कोलाहल फैल गया था। एक बार फिर रात्रि के समय द्रोण और पांडव सेना के सामने फिर भयंकर युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आकाश योद्धाओं द्वारा उड़ाई गई धूल से ढका हुआ था। सैनिकों, घोड़ों और हाथियों का खून एक साथ मिल गया था। उस रात्रि में पर्वत के बांसों के जलते हुए जंगल की ध्वनि के समान शस्त्रों की टकराने की आतंकित ध्वनि बार बार सुनाई दे रही थी। हर जगह एक भयानक भ्रम फैला हुआ था। अंधेरे में डूबे युद्ध के मैदान में मित्र और शत्रु में भेद करना मुश्किल हो रहा था। उस रात जैसे सभी पागल हो गए थे। जो मिट्टी की धूल उठी थी वो शीघ्र ही रक्त की वर्षा से दबकर नीचे आ गई। उस समय कुरुक्षेत्र गीदड़ों की गर्जना, कौओं की कांव-कांव, हाथियों की चिंगाड़ और योद्धाओं के चित्कार से गुंजायमान हो रहा था। उन ध्वनियों ने आपस में मिलकर भयंकर कोलाहल उत्पन्न किया, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। सोने से विभूषित हाथी और रथ उस रात्रि में बिजली से आवेशित मेघों के समान दिखाई दे रहे थे। तलवारें, गदाएं, भाले और कुल्हाड़ियां गिरते हुए आग की चकादौन करने वाली गोंदों के समान दिख रहे थे। ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की तेज आवाज भी खौफनाक गड़गड़ाहट का निर्माण कर रही थी। जो हवाएं चली वो बहुत गर्म और बहुत ठंडी भी थी। भयानक, तेजस्वी, भयंकर और विकट ये जीवन का नाश करने वाला दृश्य था। वास्तव में उस रात द्रोण ने अकेले ही अपने बाणों से हजारों की संख्या में हाथियों, लाखों पैदल सैनिकों और घोड़ों को घायल कर दिया या उन्हें मार दिया। संक्षेप में महाभारत युद्ध के 14वें दिन समस्त पांडव सेना में गुरु द्रोण ने हाहाकार मचा दिया था। कृष्ण और अर्जुन भी कुछ कर नहीं सके और उन्हें गुरु द्रोण के वध के लिए एक नई योजना बनानी पड़ी, एक नई कूटनीति बनानी पड़ी, जिसका उन्हें सहारा लेना पड़ा, जो एक अलग कहानी है। तो ये थी युद्ध कौशल के महान योद्धा द्रोणाचार्य की कहानी। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी द्रोणाचार्य के वध की कहानी। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।